सिलबट्टे वाली भूतनी के हमारे घर पे आने के चांस 100% थे, क्योंकि हमारे घर पे था सिलबट्टा। बचा ले मुझे। लोगों को लगता है कि मुझे हॉरर मूवी देखने से डर लगता है। नहीं भाई, हॉरर मूवीज मेरा जेनरे है, और जब रात को भी टॉयलेट जाने में जो मेरी फटती है ना, मुझे उससे डर लगता है भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का टाइटल है स्टोरी टाइम, और ये तुमने देख ही लिया होगा टाइटल में से। तो ये स्टोरी है हॉरर बट कॉमेडी स्टोरी, क्योंकि ये ऐसी हॉरर स्टोरी जिसमें भूत एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो बेसिकली ये कहानी है सिलवट्टे वाले भूतनी की। सो तुमने अगर तुम 2010 तक भी पैदा हो तो तुम्हें पता होगा ये कहानी के बारे में। तो ये कुछ साल पहले की बात है, लाइक 2016 या फिर 15 की बात है। सो उस टाइम पे क्या होता था ना कि जो सिलबट्टे वाली भूतनी थी वो बहुत वायरल चल रही थी, और उस टाइम पे इंटरनेट होते नहीं थे। सो बेसिकली जो कहानी हमें सुनने को मिलती थी ना, वो व्हाट्सएप के थ्रू मिलती थी। अब व्हाट्सएप और फेक न्यूज का बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम्हें पता ही है। व्हाट्सएप पे जो भी न्यूज आती है ना, आधी से ज्यादा फेक ही होती है। सो बेसिकली उस टाइम पे तो बहुत इसका प्रचलन था कि लोग ऐसे फेक फेक कुछ भी भेज देते थे, एंड सब उसमें विश्वास करते थे। तो ऐसी ही एक कहानी थी सिलबट्टे वाली भूतनी की, जिसमें सब विश्वास करते थे भाई, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे बताया था कि भाई ऐसा होता है, और ऐसा हुआ भी है। तो सिलबट्टे वाली भूतनी की कहानी ये थी कि जो सिलबट्टे वाली भूतनी थी वो रात को तुम्हारे घर पे आती है, जिनके घर में सिलबट्टा है सिर्फ उनके घर में। और अगर तुम जैसे सो रहे हो और अगर उसने तुम्हें देख लिया, और वो तुम्हें मार देगी अगर तुमने से आंख खोल ली तो अपनी, तुमने उसे देख लिया बेसिकली। तो अगर तुमने नहीं देखा तो तुम बचे रहोगे। वो सिलबट्टे पे कुछ लिख के चल जाती थी, उसकी कोई बहुत अच्छी सी राइमिंग थी, वो लिख के चली जाती थी बेसिकली। तो ये थे इसके इनसाइट, ओके, सिलबट्टे वाली भूतनी की। और ये इतनी प्रचालित थी ना, हम स्कूल जा रहे हैं भाई सिलबट्टे वाली भूतनी, और लोग और उनकी फेक न्यूज, भाई इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कनेक्शन है बेसिकली। सो लोग अपनी इतनी फेक न्यूज डालते हैं भाई। मेरी दोस्त, लाइक मेरी चाची की, बुआ की, नानी की, सास की घर में कोई किसी के घर में सिलबट्टे वाला भूत आया और उसको मार दिया क्योंकि उसने आंख खोल के देख ली थी। कोई बोल रहा है मेरी गली में एक आंटी की, मामे की, चाची की आई थी, उनको मार दिया। और भाई सब इतना उल्लू उल्लू बना रहे हैं, और मैं भी भाई कि मेरे घर पे ना सिलबट्टे वाली भूतनी आई थी, मुझे पता चल गया था पर मैंने आंख खोल के भी नहीं देखी और मैं बच गई। ओह माय गॉड, इतने सारे झूठ बोल बोल के कुछ कुछ में मैंने विश्वास भी कर लिया था भाई ये सच भी बोल सकते हैं भाई, क्योंकि मैं तो झूठ बोल रही हूँ, बट सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो झूठ बोल रही हूँ क्योंकि सब बोल रहे हैं, बट सब इससे थोड़ी बोल रहे हैं क्योंकि मैं बोल रही हूँ। सो बेसिकली मैंने मान लिया था कि ब्रो ये सच है। और मैं घर आते आते अपने भाई को अपनी कहानी बताती थी कि मेरे दोस्तों ने कौन कौन सी कहानी बताई है, और वो मुझे बताता है कि उसके दोस्तों ने उसे कौन कौन सी कहानियां बताई है। सो मेरा भाई बेसिकली मेरे से 2 साल छोटा है, तो तुम समझ लेना इस बात को, ठीक है, आगे काम आएगी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन। सो उसके बाद हम घर आते जा रहे हैं और हम सिलबट्टे वाली भूतनी की ही बातें करे जा रहे हैं, और घर आके भी हमने सिलबट्टे वाली भूतनी की ही बात की है। अब मेरे बारे में तुम एक बात जान लो कि मैं इतनी डरपोक हूं कि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। लाइक मेरे को इतना ज्यादा डर लगता है कि भाई मैं हॉरर मूवीज भी नहीं देखती। लोगों को लगता है कि मुझे हॉरर मूवी देखने से डर लगता है। नहीं भाई, हॉरर मूवीज मेरा जेनरे है, पर जब रात को मुझे टॉयलेट जाने में जो मेरी फटती है ना, मुझे उससे डर लगता है भाई। हॉरर मूवीज आर माय काइंड, बट हॉरर मूवीज में जो डर लगता है उससे मुझे डर लगता है भाई, क्योंकि रात को ऐसा सिचुएशन होता है, आगे कुआं पीछे खाई। क्योंकि बेसिकली मैं वॉशरूम जा नहीं सकती, क्योंकि ब्रो ऐसा कोई भूत आ गया, सिलबट्टे वाला भूत जैसा कोई भूत, तो भाई मैं क्या करूंगी। और मैं बेड पे सुसु नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी बड़ी हूँ बेसिकली। ये वाला सीन होता है, इसलिए मैं हॉरर मूवीज नहीं देखती हूँ, और मुझे बहुत डर लगता है भाई भूत से, हॉरर मूवीज से, ये सबसे बहुत डर लगता है। इस सिलबट्टे वाली भूतनी से भी मुझे बहुत डर लगता था ऑब्वियसली, और हमारे घर पे था सिलबट्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं हूँ उत्तराखंड से, हमें लून पिसना होता है, तो उसके लिए हमारे घर पे सिलबट्टा होना इज वेरी मैंडेटरी, और हमारे घर पे सिलबट्टा था भाई। अब सिलबट्टे वाली भूतनी के हमारे घर पे आने के चांस 100% थे, क्योंकि हमारे घर पे था सिलबट्टा। बेसिकली हम यही सब बात कर रहे थे कि अगर सिलबट्टे वाली भूत आ गई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उसे ऐसे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ऐसे करते करते हम अपने घर से निकले बाहर। मतलब जैसे हमारा ये कमरा था, हम उस टाइम रेंट पे रहते थे, तो हमारे ये 2 कमरे थे, और इसके बाहर निकल के था बाथरूम। बेसिकली यहाँ पे कमरा, और यहाँ पे बाथरूम और वॉश बेसिन। तो मैं और मेरा भाई निकले, हमने हाथ मुंह धोने के लिए हम निकले, और यहाँ पे मम्मी थी घर पे अकेली, क्योंकि पापा ऑब्वियसली ऑफिस गए हुए थे, और ये दिन का टाइम था बेसिकली, ठीक है, रात का टाइम था, दिन का टाइम था। और मम्मी कमरे में थी, और हम लोग यहाँ पे हाथ मुंह धोने आए। अब हाथ मुंह धो के मैंने पहले धो लिया, और मैं बाहर निकली, और मैं इस कमरे में गई, और कमरे में जाती मैं क्या देखती हूँ, मेरी मम्मी खड़ी है ऐसे, ये हाथ में ट्रे, यूं, और ऐसे मेरी तरफ चल के आ रही है। एंड भाई आई वाज लाइक, भाई भूत, सिलबट्टे वाली भूतनी घुस गई है मेरी मम्मी के अंदर, ओह माय गॉड। क्योंकि
भाई हम इतनी देर से सिलबट्टे वाली भूतनी की बात करें, और मम्मी ने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर तुम बार-बार उसकी बात करोगी तो वो सच में आ जाएगी। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, वो सच में आ चुकी है, ओह माय गॉड। और मम्मी में, क्योंकि मम्मी यूं चल रही है भाई, और बेसिकली भूत तुम्हें देखा ना ऐसे 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 करते हैं, ओ भाई साहब। तो भाई मुझे लग गया इसमें भूत आ गया, एंड आई वाज जस्ट स्क्रीमिंग माय लंग्स आउट कि मैक्कू बचा ले मुझे, क्योंकि मैक्कू मेरे भाई का नाम है। सो बेसिकली मैक्कू जल्दी से बचा ले मुझे। एंड मैक्कू वहां से आता है, ठीक है, और वो भी अब देख के डर गया, एंड वो भी चिल्लाने लगा ओ माय गॉड भूतनी, मम्मी भूतनी आ गई। एंड यू आर लाइक भाई अब हम क्या करें, मम्मी में से भूत को कैसे निकाले, भूत में से मम्मी को कैसे निकाले बेसिकली। सो हमने सिर्फ एक ही चीज हमारे दिमाग में है जो सबके दिमाग में आती है, हनुमान चालीसा। एंड मैंने अपना हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया अपने मन में, क्योंकि भाई जब ये सिलबट्टे वाली भूतनी आई थी ना, उसके पहले से ही मम्मी ने अपनी सारी हनुमान चालीसा रटवा दी थी, क्योंकि बेसिकली ताकि सिलबट्टे वाली भूतनी आए ना, तुम हनुमान चालीसा बोल के सिलबट्टे वाली भूतनी को भगा दो। सो बेसिकली मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है, और मैंने इसे शुरू किया हनुमान चालीसा गाना, एक लाइन बोली, और सामने से भूत यानी कि मेरी मम्मी हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया। आई एम लाइक माय गॉड भाई, भूत हनुमान चालीसा गा रहा है, अब मैं क्या करूं भाई, मतलब भूत कैसे हनुमान चालीसा गा सकता है भाई, भूत, यू आर चीटिंग विद मी भाई, भूत को हनुमान चालीसा नहीं गानी होती, भूत को हनुमान चालीसा से डरना होता है, भाग जाना होता है, और तू खुद हनुमान चालीसा गा रहा है। अब मेरे मन में सिर्फ एक चीज आई, मैंने 2-4 दिन पहले कंचना देखी थी, वो देखा है भगवान ने कंचना को एंट्री दे दी थी अंदर अपने मंदिर के अंदर, एंड आई एम लाइक ब्रो, मेरी मम्मी ने इतना पाप किया कि भगवान ने उन्हें अंदर घुस, भगवान ने भूत को उनके अंदर घुस के हनुमान चालीसा बोलने के लिए अलाउ कर दिया। आई एम लाइक भाई अब हम क्या करें ब्रो, क्योंकि ये भूत अब हनुमान चालीसा गा रहा है, अब हमारे पास बचने का कोई स्कोप नहीं है भाई। एंड आई वाज लाइक अब क्या करें भाई, और मेरी मम्मी भी ऐसे प्लेट ऐसे रख के, ऐसे प्लेट आराम से रख रही है, एंड शी वाज लाइक जय हनुमान ज्ञान गुसार। आई एम लाइक भूत, दिस इज चीटिंग ब्रो। और अब मैं अपने भाई को देख रही हूँ कि अब हम क्या करें ब्रो, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हम इस भूत को बाहर नहीं निकाल सकते, अब ये भूत हमें जान से मार के ही जाएगा यहाँ से, और हमारी तो आंखें भी खुली हुई है, हमने इसे देख लिया, अब हमें भी जान से मार देगा। बट भूत तो रात को आता है, भूत दिन में कैसे आ रहा है, ये हमने नहीं सोचा, क्योंकि हमारे में बेसिकली इतना दिमाग था नहीं उस टाइम पे, और हम चिल्लाने लग गए भाई मम्मी बचाओ बचाओ बचाओ। फिर हमारे जो रेंट पे हम जिनके वहां पे रहते थे वो लोग आए, एंड दे केम एंड दे वर लाइक, उन्होंने सब कुछ देखा, और वो हमें उठा के वहां से ले गए अपने घर, एंड अभी हमें वो ऐसे निकाल के आई एम लाइक नहीं हम मम्मी को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई भूत मम्मी को खा लेगा भाई, मतलब भाई भूत ऐसे कैसे मम्मी को क्यों खाएगा भाई, मम्मी को छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम। एंड बट वो हमें से खींच के ले गए, उन्होंने गेट बंद कर दिया, मम्मी को अकेला छोड़ दिया और हमें लेके चले गए। एंड बेसिकली वहां पे जाके वो डिस्कस करने शुरू कर दिया उन्होंने कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो अपने आसपास के और भी लोगों को बताएंगे कि ब्रो ये हुआ इनके साथ, इनकी मम्मी में ये हो गया। एंड उनने बोला कि इनकी मम्मी में हनुमान जी आ गए हैं, एंड आई वाज लाइक ओह हनुमान जी आए हैं। सो बेसिकली हनुमान जी से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि भाई हनुमान जी तो भगवान है ना, वो मत बुरा क्यों करेंगे, हमें डर लगता है सिलबट्टे वाली भूतनी से। अब सिलबट्टे वाली भूतनी तो है ही नहीं, तो मैं और मेरा भाई चल दिए वापस कमरे में देखने की, भाई सिलबट्टे वाली भूत तो आई नहीं ना ब्रो, हमें तो लग रहा था सिलबट्टे वाली भूत है, ये तो हनुमान जी आ रखे हैं। हम कमरे में जाते हैं और मम्मी आराम से खड़ी है, मम्मी वाज लाइक तुम्हें क्या हुआ था, क्यों चिल्ला रहे थे तुम, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मम्मी को ऐसा लग रहा था कि मम्मी के पीछे सिलबट्टे वाली भूत है, इसलिए हम डर गए, और इसलिए मम्मी ने हनुमान चालीसा गाना शुरू किया था। एंड आई वाज लाइक मम्मी आप में आ गए थे भूत, सिलबट्टे वाली भूत नहीं हो रहा। वो कह रहे अपने हनुमान जी आए थे, आप में ऑनेस्टली आया क्या था, मम्मी बोलती मेरे में कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि बेसिकली मम्मी हनुमान चालीसा इसलिए गाती थी क्योंकि एक सेकेंड, मम्मी को ऐसा लगा कि मम्मी के पीछे कोई है भूत, बट हमें ऐसा लगा कि मम्मी के अंदर भूत है, क्योंकि मम्मी ऐसे चल रही थी। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट आर यू इवन सेइंग दिस, फिर आप ऐसे क्यों चल रहे थे। अब ये बात मैं तुम्हें बताऊंगी बिल्कुल एंड में, क्योंकि तुम पूरी वीडियो नहीं देखो, क्योंकि इसके बाद एक और एक अच्छी चीज है। फिर उसके बाद क्या हुआ था ना, फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया, एंड सब सॉर्ट हो गया था कि भाई मम्मी में कोई भूत भूत नहीं है, वहां उल्लू बन गए थे थोड़ा, वहां बेवकूफ थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मम्मी रात को हमसे बोलती है कि ना बेटा चलो उस कमरे में चलो, मेरे साथ कौन आएगा, ठीक है ट्रस्ट देखने के लिए कि भाई अभी भी हम डर तो दे रहे हैं कहीं। फिर मम्मी ने मेरे भाई से पहले मेरे से पूछा कि तू अंदर चलेगी मेरे साथ, आजा बेटा मेरी आजा अंदर लेके चलते, एंड आई एम लाइक ब्रो अभी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता ये भूत हमारा उल्लू काट रहा हो, और ये भूत सच में भूत हो, और ये मुझे उस कमरे में अकेला ले जाके मेरे को मार दे। नहीं भाई मैं तो नहीं जाने वाली, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लूंगी। एंड फिर मम्मी मेरे को लेके तो नहीं गई ऑब्वियसली, मेरे मम्मी ने मेरे भाई से पूछा, और वो छिटुंका सा 2 साल छोटा मेरे से, वो बोलता है हाँ मम्मी आई ट्रस्ट यू, मैं चलूंगा आपके साथ। आई एम लाइक ब्रो क्या बोल रहा है तू ये, अगर इसने हमें खा दिया तो हम क्या
आई वाज लाइक अब मैं अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। और अगर ये मम्मी सच में मम्मी हुई तो भाई मम्मी का तो मेरे पे भरोसा उठ जाएगा कि भाई मैं मम्मी पे विश्वास नहीं करती, भाई मेरे को मम्मी पे विश्वास नहीं है, मेरे को भूत से इतना डर लगता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं जा रही हूँ। एंड फिर मैंने बोला मम्मी मैं भी चल लूंगी और मेरे को इतना डर लग रहा है। एंड देन मम्मी हमें उठा के लेके गई सीधा मंदिर में। एंड आई एम लाइक भाई मंदिर में तो भूत नहीं जा सकता। अब हमारी सिर्फ एक वैलिडेशन देंगे कि ब्रो तू एक काम कर, तू इसको हनुमान चालीसा गा ले, बट ऐसे मंदिर में आना दोनों चीज अलाउ नहीं करेंगे भाई भगवान जी। और एक बार के लिए मैंने सोचा कि भाई कंचना की तरह मंदिर में भी अलाउ कर देगा तो ये हमें मंदिर में तो ये भूत हमें नहीं मार सकता, क्योंकि कंचना वाले भूत ने मंदिर में नहीं मारता, मंदिर से बाहर खींच लेगा। हम मंदिर से बाहर ही नहीं खींचेंगे, हम मंदिर के अंदर ही रहेंगे। बट हनुमान चालीसा गाई एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड और हमें पता चल गया कि मम्मी के अंदर कोई भूत नहीं था, इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब सवाल आता है कि मम्मी ऐसी क्यों चल रही थी फिर यू। सो बेसिकली मम्मी ऐसे इसलिए चल रही थी क्योंकि मम्मी ने डाल रखा था कान में तेल। ओह माय गॉड। एंड आई वाज लाइक भाई ये सब करामात थी वो उस कान में डाले हुए तेल की। और अब तुम्हें मैं एक फाइनल चीज बताती हूँ कि वो सिलबट्टे वाली भूतनी का क्या हुआ फिर बाद में, ताकि तुम्हें गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके सर्च ना करना पड़े सिलबट्टे वाली भूतनी का क्लाइमेक्स। सो बेसिकली मैं तुम्हें यही बता देती हूँ कि सिलबट्टे वाली भूतनी के साथ क्या होता है। वो सिलबट्टे वाली भूत ओरिजिनली में कुछ चोर थे जो कि लोगों के घर से चोरी करते थे और अगर वो आंख खोल के देखते थे तो उन्हें जान से मार देते थे और जानबूझ के सिलबट्टे पे लिख के जाते थे ताकि लोगों को डर लगे। और उन्हीं ने ये व्हाट्सएप पे वायरल किया था ये सब कुछ। एंड दिस वाज द स्टोरी ऑफ सिलबट्टे वाली भूतनी। और उसके चक्कर में हमने अपना सिलबट्टा फेंक दिया था भाई, क्योंकि उसे मम्मी को उस पूरे इंसिडेंट के बाद मम्मी को ऐसा लगा कि ब्रो बच्चे डर रहे हैं बेचारे, ओ माय गॉड। और मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें सिलबट्टा फेंक देना चाहिए ताकि हमें भाई बच्चों को डर ना लगे बेचारे बच्चे। हाँ, तो मैं क्या कहती कि बेसिकली बेचारे बच्चों को हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, तो हमें सिलबट्टे को फेंक देना चाहिए। ऐसे मेरे घर वालों ने प्लान किया फाइनल। और यहाँ पे हुआ हमारी कहानी का दी एंड। सो अगर तुम्हें स्टोरी टाइप पसंद आई तो मुझे कमेंट में बताना। अगर मेरा स्टोरी बोलने का तरीका तुम्हें पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर कुछ गलती है तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने पहली बार ये सब रिलेट किया है और ये वीडियो इंस्पायर्ड है बहुत सारे लोगों से। सो बेसिकली ये मैं बोला भाई कॉपी कंटेंट कॉपी कर रहे हो, क्योंकि मेरी खुद की ओरिजिनल स्टोरी है, मैं इसमें कुछ कॉपी नहीं कर रही हूँ, ये मेरी जिंदगी का सच्चा किस्सा है गाइस। और कॉपीड क्या, मैं नॉर्मली बस बता रही हूँ तुम्हें अपनी कहानी, सुनो कॉपीड कंटेंट। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। और जो भी गलती हो भाई, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं भी कुछ भी गड़बड़ करी और मुझे इसमें कुछ कैसे इनहांस करना चाहिए तो वो तुम मुझे कमेंट में बता देना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।